सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है। साथ ही 7 दिन में आरक्षण के आधार पर अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए। ये भी कहा कि प्रदेश में कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। फैसले को सीएम शिवराज ने न्याय की जीत बताया, तो वहीं कमलनाथ का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य की 50% पिछड़ा वर्ग की आबादी को 14% आरक्षण ही मिल पाया, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में श्रेय की सियासत गरमा गई। बहुत बड़ी जीत, सफलता आज मिली है। हम फैसले का स्वागत करते हैं। जीत बोलती है बीजेपी तो मुझे आश्चर्य है। ये मैं मानता हूँ घोर अन्याय है। ओबीसी आरक्षण के हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। फैसले के बाद सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी में जश्न का माहौल दिखा तो कांग्रेस बीजेपी पर वार कर रही थी। सबसे पहले भोपाल के बीजेपी दफ्तर की तस्वीर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जश्न मनाया गया। सरकार के मंत्रियों ने सीएम शिवराज का अभिनंदन किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद सीएम शिवराज के घर जाकर उनको बधाई दी और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। कुछ दिन पहले तक चिंता के बादल मंडरा रहे थे। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे। बैठकें हो रही थी, जिसके बाद 12 मई को सरकार की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन दायर हुई। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सरकार को बड़ी कामयाबी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के परिसीमन को मंजूरी दे दी। 7 दिन में आरक्षण के आधार पर अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए सीएम शिवराज ने कहा, आज सच की जीत हुई और साजिश करने वालों की हार। हमने हर संभव प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। हम फैसले का स्वागत करते हैं। जिन्होंने षड्यंत्र किया था वो पराजित हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमलनाथ ने वहीं ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय बताया। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर कोर्ट में सही से पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अनुसार केवल 14% हो सकता है। ये मैं मानता हूँ घोर अन्याय है और बीजेपी ने सही तरीके से पेश नहीं किया केस। जो उन्होंने 50% तक सीमा तक कहा है, इसका मतलब 14% मिलेगा। ये मैं मानता हूँ घोर अन्याय है। इस पर कांग्रेस विरोध करेगी। हम फिर से जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है हम करेंगे। फैसले को बीजेपी हो या कांग्रेस अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के बिना आरक्षण के चुनाव कराने के आदेश पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ओबीसी आरक्षण खत्म करने का आरोप एक दूसरे पर लगा रहे थे। दोनों ही राजनीतिक दलों ने बिना आरक्षण के चुनाव होने पर ओबीसी वर्ग को साधने के लिए 27% टिकट ओबीसी नेताओं को देने का ऐलान तक किया था। अब नए फैसले पर भी श्रेय की सियासत जारी है। अब सवाल ये है, सुप्रीम फैसले पर किसकी जीत किसकी हार हुई है। आकाश द्विवेदी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।